प्रिंस, रवि गिरी, नवीन राजौरिया, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइम नेटवर्क को आगे सीखने की कोशिश करते हैं। अब मेरे बच्चों, जो हम सीखने जा रहे हैं वो है टाइम नेटवर्क की टाइप था। और टाइम में क्या है, इस सवाल में ऐसे रखा होगा कि एक किसी काम के 1/3 काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करता है? इफ ए कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम ही विल कंप्लीट द होल वर्क। तो आप आंसर देखिए, बड़ी आसानी से समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि अगर टोटल वर्क 3 है, कुल काम 3 मिनट है, कुल काम 3 मिनट है, तो सवाल में कह रहा है कि 1 यूनिट काम को 10 दिन में कर देगा। तो मेरे बेटा 1 यूनिट काम 10 दिन में कर दे रहा है, तो भैया 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1 यूनिट 10 दिन में, 3 यूनिट 3 यूनिट 3 गुना 10 कितना होगा? 30 दिन। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ साधारणतः कि पूरा काम 30 दिन में करता हूँ। मैं आपको कहूँ कि भाई राम किसी काम के 2/5 पार्ट को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए? तो ये तो मुझे समझने की कोशिश करेंगे। इसे देखो ध्यान से समझो, कुल काम टोटल वर्क है, अगर वो 5 यूनिट है, अगर कुल काम 5 यूनिट है तो उसने 2 यूनिट काम कर दिया 12 दिन में। अगर 2 यूनिट काम उसने 12 दिन में कर दिया, तो 2 यूनिट काम 12 दिन में, 5 यूनिट काम कितने दिन में? देखो समझो, टोटल काम अगर 5 यूनिट है तो उसने 2 यूनिट काम 12 दिन में कर दिया। तो मेरे 2 यूनिट काम 12 दिन में कर दिया है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 12 बटे 2। और मुझे पता है टोटल काम 5 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 गुना 5। तो सर 2 6 12 4 30 दिन में पूरा काम करेगा। आप यहाँ से बात समझ लीजिए, इसका अर्थ समझिए। अब ये बताओ कहना क्या है, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर सवाल ये कह रहा है कि 1/3 काम को 10 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/3 पर लिखो, दैट इज आंसर, नथिंग एल्स। अगर हम 2 के 5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, अगर हम 2 के 5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। यानी 2 के 5 इसको पर लिखो, 2 6 12 4 30। हां जी, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भैया राम a by b part work को, a by b part of work completing 10 days, then in how much time the whole work will complete? तो राम पूरा काम कितने दिन में करेगा? a by b part 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा सर 10 दिन ही को, या a by b पलट के लिखो b by a। ये मेरे बेटे सवाल का सही होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने कि a by b part काम कितने दिन में होता है, पूरा कितने दिन में होगा, ये सच्ची बात है। तो ये हमारी टाइप पढ़ा, मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। जल्दी से आपसे बताने की कोशिश करें। राम उसको एक ही बात कहेंगे, if Ram can complete 3/5 of the work in 12 days, राम अगर 3 बटे 5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? मेरे बच्चे 8 बंद करके उल्टा लिखिए, 12 दिन में कर रहा है 3/5 काम, पूरा काम होगा उल्टा 5 बटे 3। 3 4 12 4 20 20। ये मेरे बेटे का आंसर। हां जी, देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है, मोहित एक काम के 2/3 भाग को 24 दिन में करता है। तो मेरे बच्चे 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 बटे 2। दूसरे काटेंगे 12 12 36। दूसरा, तो वह उस काम का 1 बटे 9 भाग कितने दिन में करेगा? तो मेरे बच्चे बात बताइए, हम ये कह सकते हैं कि मोहित जो है वो पूरे काम के 1 यूनिट मान लिया पूरा काम है, तो 1 यूनिट काम को 36 दिन में खत्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? पूरा काम भाई 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 3 बटे 2 करेंगे, पूरा काम करेगा 36 दिन में। तो पूरे काम का 1/9 पार्ट कितने दिन में करेगा? तो 1/9 दिन में करेगा। 936 500 को 4 दिन। इस 4 दिन में पूरा काम, मतलब पूरा 4 दिन में काम का 1 बटे 9 भाग खत्म करेगा। करिए, कह रहा है सभी 12 दिनों में काम का 3 बटे 5 भाग पूरा करता है। तो भैया 12 दिन में 3 बटे 5 काम तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 बटे 3 4 12 4 20। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि लेबर है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? भैया 20 दिन में। आप ठीक है, सारी बात समझिए। अब कह रहा है पूरा काम अगर 20 दिन में कर रहा है, इसी काम का 3 बटे 4 भाग कितने दिन में करेगा? पूरा काम 20 दिन में 3 बटे 4 भाग कितने दिन में? 3 बटे 4 4 20 5 दिन में 500 को पता है। क्या समझ में है? करिए, देखिए मेरे भैया सवाल में क्या है कि 1 1/3 पार्ट ऑफ वर्किंग 5 days, एक किसी काम का 1 बटे 3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो मेरे भाई 5 दिन में 1/3 काम पूरा कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? गुना में 3 बटे 1। तो आप आंसर होना चाहिए 15 दिन में एक किसी काम का पूरा करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 गुना में 5 बटे 2। 5 10 25 तो 20 25 दिन में पूरा काम करेगा। हम यहाँ की बात समझिए। अब सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो 15 25 कैलकुलेशन क्या मिलेगा? 75। 15 25 25 30 75। हां जी, तो भैया टोटल काम है 75, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं साहब? 8। तो कितना टाइम लेंगे? 8 में 72 9 से 3 बटे 8 दिन में काम खत्म करेंगे। हां ना, बात क्लियर भाई? देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि एक किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में, तो मेरे बच्चे 1/3 काम 7 दिन में तो पूरा काम 3 बटे 1 यानी 21 दिन में करेगा। आप ओके रिपोर्ट है। बी उसी काम के 2/7 पार्ट को 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 7 बटे 2 10 दूनी 2 5 10 35 दिन में। ये बात ठीक है। तो भैया से हमारा 105 टोटल काम हो गया 105 बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो भैया 21 5 105 35 105 टोटल काम मिलकर 105 दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं? 5 और 3 8 मिनट। तो आंसर है 105 बटे 8। अब देखो कौन सा ऑप्शन देगा? 12 7 4 9 11 104 104 नहीं 13 104 15 7 105 ठीक है। तो मेरे आंसर होगा सही 1 बटे 8 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। करिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है एक किसी काम के 1 बटे 4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, तो 9 दिन में 1 बटे 4 भाग पूरा काम तो आपने 36 दिन में कर लिया। जबकि बी उसी काम के 2 बटे 3 भाग को 28 दिन में पूरा काम 28 गुना 3 बटे 2 तो 42 दिन में। अब भैया टोटल काम ले लेते हैं। तो 36 कैसे लोग भी 36 36 42 तो भैया आ जाएगा 36 गुना 7 एलसीएम आएगा 6 गुना 6 गुना 7 करके देखना कैलकुलेशन ये आ जाएगा। अब हम ये देखना 36 से भाग देंगे 7 बचेगा 42 6 गुना 7 से भाग दो 6 बचेगा। तो टोटल काम कितना 36 37 7 42 और 7 21 और 4 25 252 टोटल काम 252 दोनों मिलाकर कितना कर लेते हैं 23 मिनट। तो कितना मिलेगा? देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें बैठेगा बाकी किसी में है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखिए भाई एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, इसी काम के 3 घंटे काम को 8 घंटे में, उसी काम को 8 घंटे में पूरा बहुत प्यारा सवाल ध्यान से देखना। कहता है एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी इसी काम के 3 घंटे में ध्यान से देखना। कहता है बी इसी काम के 3 गुना 3 बटे 1 काम को 3 गुना 3 बटे 1 काम को कर सकता है कितने दिन में? अपने दिन में 8 घंटे में बिल्कुल ठीक है। तो भैया बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? यहाँ 3 बटे 1 कर देंगे यानी 8 बटे 3 घंटे। वैसे भी हम ये समझ सकते हैं कि 3 गुना 8 घंटे में कर रहा है 1 बटे 3 घंटे में कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब भैया लास्ट एक अगली लाइन में सी पूरा काम को 8 घंटे में करता है, यानी ये जिस काम को 2 घंटे में उसी काम को 8 बटे 3 घंटे में उसी काम को 8 घंटे में करता है। मैंने कहा था एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन के केस में आपको क्या लेना चाहिए? ऊपर वाला पार्ट, तो 2 8 8 एलसीएम 8 लेते हैं, 2 4 8 8 के 3 8 के ये एफिशिएंसी है भाई, तीनों को मिला दें फिर कहेंगे लड़ाई लो। तो भैया ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 तो 4 3 7 8 तो पूरा टोटल काम है 8 मिनट, तीनों मिला के 8 मिनट का होता है, 1 घंटे तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? मेरे आंसर होगा 1 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। 1 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। चलिए भाई जहां परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन है ये सोल्व कर दीजिए सिंपल। देखो भाई सवाल में कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% काम कर सकता है, ध्यान देना कह रहा है ए किसी काम के 20% भाग को 7 दिन में कर सकता है, 20% की फ्रैक्शन कितनी करेगा? तो आपने हिसाब 1 बटे 5 तो 1 बटे 5 काम को 7 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 7 गुना 5 बटे 1 यानी 35 दिन। बिल्कुल ठीक है सर। आगे बी 7 दिन में 25% काम कर सकता है, 25% की फ्रैक्शन 1 बटे 4 यानी 1 बटे 4 काम 7 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 7 गुना 4 बटे 28 दिन। 28 दिन बहुत बढ़िया। ये तो हो गया साहब यहाँ तक की डिटेल की बात है। अब पूरा पहले इसको डिटेल समझ लें। कहता है कि एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में कितना काम पूरा करेंगे? तो भैया टोटल काम है 7 में 35 7 25 140 तो 35 4 और 28 5 तो भैया सवाल में कह रहा है 7 दिन तक काम करें ए और बी मिलके, तो मेरे ए और बी दिन में कितना करेंगे? 4 और 5 9 मिनट काम, तो 7 दिन में कितना करेंगे? 63 तो 63 मिनट काम मेरे इनका हो गया। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई 7 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे? टोटल काम 140 बिल्कुल सर। इसमें 63 काम कितना परसेंट है? सवाल में पूछा जा रहा है। कितना परसेंट काम हुआ? कैलकुलेशन करेंगे देखो 2 7 14 और 2 5 10
7 दिन 45 यानी 45% काम को मिला के दोनों करें। बिल्कुल ठीक है, ये तो मेरे बच्चे डिटेल करेंगे। अब हम सवाल के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। यानी बात हो ए जो है वो 7 दिन में क्या कर लेता है पूरे काम का 20%, बी जो है वो 7 दिन में कितना काम कर लेगा 25%। तो समझदार की ये सारा काफी है कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 7 ए और दोनों मिल जाएंगे और कितने दिन के लिए मिल जाए 7 दिन के लिए मिल जाए तो भैया 7 दिन में टोटल काम का 20% करेगा और ये टोटल काम का 25% करेगा तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा 45% काम खत्म हो जाएगा। आपने ओके बोला कोई दिक्कत नहीं करिए। आइए भैया सवाल में क्या है क्या ए नौ दिनों में 50% काम पूरा करता है, बी नौ दिनों में 25% काम पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर देखो मजे की बात है 9 डेज यहां पे भी 9 डेज यहां पे भी तो ए नौ दिन में मेरे बच्चे ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन काम करेंगे ऐसा सवाल क्या है तो ए नौ दिन में क्या कर लेता है 50% पूरा काम करता है और बी कितना कर लेता है 25% पूरा काम करता है तो दोनों मिलेंगे तो 9 दिन कर रहा है ना और 9 दिन का कुछ 9 दिन मिल जाएगा 25% काम करता है और ये तो सवाल पूछा हुआ है तो आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी। देखिए सवाल बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सवाल में ये है कि भाई ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ वर्किंग 15 डेज, ए किसी काम के 7/10 भाग को 7/10 पार्ट को कितने दिन में कर लेता है 15 दिन। आपने ठीक है और अगली लाइन पे रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय ए प्लस बी इन 4 डेज। कहता है शेष बचे हुए काम को ए और बी की सहायता से 4 दिन में खत्म कर जाता है। मतलब 10 में से अगर 7 काम हो गया है तो बचा कितना 3/10 यानी इतना काम बचा हुआ है और कहता है इस काम को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं भाग गया और कितने दिन में कर दें कहता है इस काम को कर देना 4 दिन में। ऐसा मैंने सवाल है कहता है 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीट इन 15 डेज जबकि बी इसी काम के बचे 10 में 7 कर देगा 3 में 10 भाग को 4 दिन में कर लेता है। अब सवाल में पूछा है कि बताओ ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा तो 3 में 10 भाग 4 दिन में पूरा काम कितने दिन में 10/3 या 3 में 10 10/3 तो पूरा काम 40/3 यानी पूरा काम 40/3 दिन में खत्म करेंगे यानी तेरा सही 1/3 दिन में पूरा काम निपट जाएगा। कब जब ए और बी मिलकर क्योंकि 3 में 10 दिन में 4 दिन 3 में 10 भाग 4 दिन में पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो 40/3 यानी तेरा सही हो गया ऑप्शन सी में चेंज कर लेगा ठीक है। देखिए मेरे सवाल में प्रभात ने 12 दिन में काम का आधा भाग पूरा कर लिया, संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखिए ठीक है प्रभात कह रहा है जिसने 1/2 पार्ट काम को 12 दिन में किया और कह रहा है संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब तो ये बताओ कि टोटल काम अगर 2 था तो उसमें से एक काम हो गया बचा कितना 1 तो 1/2 जो पार्ट काम का बचा हुआ है कहता है संतोष इसलिए 6 दिन में खत्म करा मान लीजिए तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में करना क्या है 1/2 पलटोगे तो 1 इसलिए 2 तो इसका मतलब प्रमोद पूरा काम 24 दिन में खत्म कर लेगा था तो संतोष पूरा काम करेगा कितने दिन में 12 दिन में खत्म तो टोटल काम लेते हैं 24 12 24 तो 24 दिन में 24 काम एक बार में 24 दिन में तो मेरे टोटल काम 24 मिनट दोनों मिलकर कितने काम 1 और 3 मिनट तो 24 मिनट करने कितने तो आंसर होगा 8 तो दोनों मिलकर पूरे काम को मेरे कितने समय खत्म करते हैं 8 हां ना 12 की नहीं इसमें नेक्स्ट कहता है एक किसी काम के 3 भाग को 30 दिन में पूरा करता है मेरे एक किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने दिन में पूरा करता है 30 दिन में अगर 1/3 पार्ट को मेरे 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में 30 3 यानी 90 दिन यानी एक पूरा काम 90 दिन में खत्म करेगा। कहता है बी उसी काम के 2/5 पार्ट को 24 दिन में तो 24 गुना 5 कर दो तो पूरा 24 12 7 तो बी उसी काम को कर लेगा 60 दिन। कहता है 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं और भाई कहते हैं चीज कैलकुलेट करें टोटल काम मान लेते हैं तो काम हुआ 180 मिनट 9 दूनी 18 18 मान लीजिए। कहता है दोनों मिलकर 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं यानी ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया एक दिन में 2 बी एक दिन में 3 दोनों मिलकर 2 3 5 मिनट 20 दिन में पूरा काम खत्म कितना काम हो गया 100 मिनट। अब कह रहा है बच्चे भी काम तो 180 में 100 हो गया बचा कितना 80 मिनट। कहता है सी जो है वो शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है कहता है सी जो है वो शेष काम को 8 दिन में खत्म करता है तो ये मतलब सी जो है वो 8 दिन में 80 मिनट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 10 मिनट। तो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे तो बेटा टोटल काम 180 बिल्कुल तीनों की एफिशिएंसी सर एक की 2 है बी की 3 है और सी की 10 जोड़ोगे तो 2 3 5 और 3 10 15 एफिशिएंसी 15 15 से निकालेंगे तो आएगा 12 यानी तीनों मिलकर पूरा काम मेरे 12 दिन में खत्म करेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर। गोरख भाई सी नहीं डी आंसर आएगा मतलब तीनों कितने में खत्म करेंगे हमने सी की एफिशिएंसी निकाली 10 ए और बी पहले से पता थी 2 3 2 3 5 10 15 10 भाग के आंसर आएगा 12 बताइए नेक्स्ट। भैया एक किसी काम के 40% को 12 दिन में कर सकता है एक किसी काम के 40% फ्रैक्शन में करते 2 के 5 2 के 5 भाग को करेगा 12 दिन में करता है तो ये 2 के 5 भाग 12 दिन में कितना काम करेगा 5 के 2 तो 6 12 30 मिनट तो ये 30 दिन में किसी काम को करता है क्या बी उसी काम का 60% काम 15 दिन में करता है बी उसी काम का 60% फ्रैक्शन में 3 मिनट तो 60% काम करता है 15 दिन में तो 15 गुना 5 3 करेंगे 3 5 15 25 सवाल में बी 25 दिन में उसी काम को करता है दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो यहाँ निकालना है इसे सेट करेंगे भाई ये आएगा 150 एलसीएम 3 5 15 25 के 150 यहाँ से हमने बच्चे इनकी एफिशिएंसी अच्छा बोल रहा था ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं क्या कहता दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो ये दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं ये तो दोनों मिलकर दिन में 5 11 मिनट काम तो 10 दिन में कितना करते हैं 110 मिनट का कहता दोनों 10 दिन में दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं सी से काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और सी जो है वो बचे काम को 4 दिन में खत्म कर लेगा। तो मेरे टोटल काम कितना 150 110 बचा 40 और ये 4 दिन में सी काम खत्म कर यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 10। अब कह रहे हैं तीनों एक साथ मिलकर टोटल काम का 28% कितने दिन में खत्म करेंगे टोटल काम क्या है 150 150 का 28% मतलब ये वाला काम इस काम को खत्म करना तीनों मिलकर करना लेकिन इसकी एफिशिएंसी 5 6 और सी की एफिशिएंसी 10 तो दोनों के 5 6 11 और 10 तीनों की एफिशिएंसी 21 आओ भाई भाग देते हैं 21 आई तो 7 28 बिल्कुल ठीक है 7 21 3 से काटेंगे 50 है 50 से काटेंगे 2 है 2 से काटेंगे 2 है तो आंसर आएगा 2 दिन में सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर 2 दिन 3 दिन में नहीं 2 दिन में विकांत अच्छा 2 दिन बोल दिया ठीक करिए जाएंगे। देखिए मुझे सवाल में कह रहा है A can do 20% of work in 4 days, B can do that percent of work in 10 days. They work together for 9 days. Equal time. देखिए सवाल में एक किसी काम का 20% भाग 4 दिन में 20% यानी 1/5 यानी 5/1 तो एक पूरा काम करेंगे 20 दिन बहुत बढ़िया। बी उसी काम का 33 3% काम 10 दिन में तो 1/3 काम 10 दिन में पूरा काम 3/1 30 दिन में बहुत बढ़िया। अब यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं टोटल काम निकालेंगे 60 20 30 60 30 अब यहाँ से लाइन में कहता है कि वे 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो भैया ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चे तो एक दिन में करेंगे 3 तो 5 मिनट तो 9 दिन में कितना करेंगे 45 मिनट यानी 45 मिनट काम पूरा होगा बहुत अब बचा कितना काम है 60 में से 45 हो गया बचा 15 मिनट। कहता है सी बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा करता है सी बचे काम को 6 दिन में करता है 6 दिन में 15 मिनट काम करता है एक दिन में कितना करेगा 3 5 15 3 5 तो सी की एफिशिएंसी है वो आगे 2.5 5 मतलब एफिशिएंसी आगे। अब कह रहा है बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे बी और सी मिलके 60 का 75% काम कौन मिलके बी और सी मिलके तो मेरे बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंटी 5 दो जोड़ोगे तो 2 2 4 5 9 दो तो इस एफिशिएंसी से बी और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे भाग देंगे बटे वाला 2 कटेगा 25 3 25 4 से काटने में बचा 15 3 से काटा 3 आया और 3 से गया 3 15 5 मिनट 5 आया यानी 75% काम को अगले 10 दिन में खत्म कर लेंगे बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट पे देखिए मेरे सवाल में कह रहा है A can complete 25% of the work in 15 days. He worked for 15 days and B alone. Freeze the remaining work in 30 days. In how many days A and B work together from 50% of the same job? पहले डिटेल बताता हूँ फिर इस सवाल का देख करें। देखिए सवाल में कह रहा है A can complete 25% of the work in 15 days. ये किसी काम के 15% काम 25% काम को 15 दिन में पूरा करता है तो 15 दिन में 25% 25% में 4 यानी एक पूरा काम करा 60 दिन कहता है B alone
फिनिश रिमेनिंग वर्क, तो भाई 25% काम अगर हुआ है इसका मतलब 1/4 काम हो चुका है, तो बचा कितना 3/4 काम, तो कहता है बी 3/4 काम को अगले 30 दिन में करता है, तो 3/4 काम को 30 दिन में पूरा काम 4 दिन या 40 दिन 40 दिन में इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द जॉब 50% ऑफ द जॉब। देखिए भाई 60 और 40 कैलसियम में 120, तो 60 में 120 40 120। अब सवाल में क्या है दोनों मिल जाए तो 50% काम को कितने समय करेंगे 120 का 50%, इतने काम को कितने समय में करेंगे दोनों मिलकर, दोनों मिलकर 2 3 5 मिनट करेंगे, तो ये कितना टाइम में 50 20 2 5 10 5 आएगा 12 दिन, यानी दोनों मिलकर पूरे काम को मेरे बच्चे 12 दिन में आराम से खत्म करें। देखिए इस सवाल में दिनों की संख्या सेम नहीं है, अगर दिनों की संख्या सेम होती तो सवाल को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन अगर दिनों की संख्या तो आपको इसी तरीके से जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे, देखिए सवाल में ये कहा कि जो किसी काम के आधे भाग को, जो किसी काम के आधे भाग को 1/2 पार्ट को 3 घंटे में खत्म कर लेता है, तो भाई बचा कितना 30 कितना काम रहेगा, तो आपने 30 काम रहेगा 1/2 आधा खत्म 12 बचा, और जो आधा काम बचा है, जो आधा काम मेरे जो बचा है या तो बचे हुए का 1/4 भाग 1/2 का 1/4 भाग, तो 1/8, अगला कौन था भाई पहले वाला तो जोन था क्या स्पेलिंग जोन की जी ओएचएन, कहता है 1/2 पार्ट को 3 यानी आधा काम 3 घंटे में पूरा काम करेगा 6 घंटे में। इसके बाद कहता है 30 काम के 4 भाग 1 घंटे में करता है, जोन डज हाफ इज वर्किंग जो डज जो क्या नाम है जी को ई, कहता है जो है वो बचे हुए काम का 1/4 तो 1/2 का 1/4 से करोगे 1/8, यानी जो है वो 1/8 भाग काम को कितनी देर में कर लेगा 1 घंटे में कर देगा 1/8 भाग को, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों 1/8 काम 1 घंटे में पूरा काम कितनी देर में करेगा 8 घंटे, यानी जो पूरा काम 8 घंटे में कर लेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कौन जॉर्ज जी, कहता है जो बचे हुए काम को मेरे बच्चे आधे में से 1/8 काम हो गया, हाफ काम बचा तो उसमें से 1/8 कर दिया तो बचा कितना, तो ऐसे हो गया 8 2 4 में 3/8 काम बचा हुआ है, तो 3/8 काम बचा हुआ है, कहता है इसको जो जोड़ है वो खत्म कर देता है 5 घंटे में, तो पूरा काम कितनी देर में करेगा 8/3 तो 40/3 40/3 घंटे में बच्चे जोड़ इस काम को खत्म करेगा। मेरी बात समझे, आराम से तसल्ली से डाटा को पढ़ो समझो क्या आगे बढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं। अब आ गया भैया टोटल काम ले लेते हैं 6 8 और 40 का एलसीएम आ जाए तो आएगा मेरे हिसाब से 120, ये 20 एफिशिएंसी 15 आई और 40 की 120 तीनों ये एफिशिएंसी है या तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में खत्म करेंगे, टोटल काम 120 तीनों मिल जाए तो देखो 15 और 9 24 24 24 44 4 4 11 4 3 30 तो आंसर आएगा 11 2 22 8 बटेगा, तो मेरे राइट आंसर होगा 2 सही 8 बटेगा 2 सही 8 बटे 11 घंटे में मेरे पूरे काम को खत्म कर ले। जो ने कंफ्यूज रखा है इतनी देर से कोई मैं समझना है क्या है, तो आंसर होगा 2 सही 8 बटे 11 घंटे, नाम पर सुनते हैं जोन जो जो अंग्रेजी नाम है। आइए मेरे इस टाइप का आखिरी सवाल आपके सामने पेश किया, सवाल पहले फिर से पढ़ूंगा, सवाल बहुत अच्छा है, कई बहुत प्यारा सवाल। देखिए मेरे बच्चों उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा, धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करते हैं भाई। आइए देखिए सवाल में ये कह रहा है कि एक इसी काम के 1/3 भाग को 32 दिन में, अगर 1/3 भाग को 32 दिन में पूरा काम करेगा 32 गुना 3 यानी 96 दिन, बी उसी काम के 37.5 यानी 3/8 भाग को 24 दिन में, तो पूरा काम करेगा 24 गुना 8 बटे 3 3 8 64 बी उसी काम को 64 दिन में पूरा करेगा, और सी जबकि सी उसी करेगा 60% 60% होता है 3 बटे 5 को 48 दिन में पूरा करता है, तो 3 बटे 5 48 पूरा काम 5 बटे 3 तो 80 दिन में काम पूरा करता है। अब मेरे बच्चे हमें टोटल काम लेना होगा, पहले होगा टोटल काम लेना होगा, पहले लाइन में आता है बड़े क्वेश्चन भूल जाता हूं, भूलने की जरूरत नहीं करते हो। अब भाई 96 64 80 का ऐसे मिलते हैं, इनको बात है 96 64 80 देखो यार 64 को लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 6, इसको लिखेंगे 16 5 2 की पावर 4 गुना 5 आपने मिल सकता है, और इसे लिखेंगे 32 की 96 2 की पावर 5 गुना 3 ठीक है कितना 96 64 80 96 64 80। अब आओ देखते हैं हमें लेना है एलसीएम, एलसीएम में 2 की पावर 6 करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया 5 लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा मजबूरी में 2 की पावर 6 64 गुना 5 गुना 3 5 3 15 15 4 60 है मेरे बच्चे, और 15 90 और 6 96 960 यानी मेरे एलसीएम आया आपका 960, अगर एलसीएम 960 तो 96 दिन में देंगे ना, हां तो 96 दिन में 960 एक दिन में 10 ये 64 दिन में 960 एक दिन में 15 और 82 दिन में 960 एक दिन में 12। अब लड़ाई से आगे अब सवाल में ये कह रहा है भाई क्या कहता है कि भैया बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया, कहता है बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और कितने दिन तक काम किया एक्स दिन तक काम किया, एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया फिर काम करना शुरू किया ए और सी ने और शेष काम को एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया, ए प्लस सी ने फिर बाकी काम को मिलकर एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया, कहता है बी प्लस सी ने एक्स दिन में काम खत्म किया ए प्लस सी ने एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया, इधर डिटेल मैं डिटेल समझा आपको समझ समझिए। अब एक बात बताना है सवाल में आगे लिखा है बी प्लस सी द्वारा मिलकर किया गया कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किया गया कार्य का अनुपात अनुपात क्या है, यानी काम का अनुपात अनुपात क्या है। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, एक ही चीज समझने की कोशिश की वो ये कि बेटा ये हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं निकालनी, इसके बाद जो सवाल में लिखा है इसे समझना ऐसा कहना चाह रहा है, मतलब क्या इस बात को समझता हूं और कह रहा है टोटल काम खत्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा समझदार हूं तो गुणा को तो मैं ये काम दूंगा कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 15 और 27 एक दिन में 27 काम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, और ए प्लस सी 10 और 12 22 काम, अब गुणा करूंगा एक्स की वैल्यू निकालूंगा डिटेल में जाएंगे शायद एक्स की वैल्यू सुनाई निकाल के देखना एक्स की वैल्यू सुनाई। दूसरा तरीका ये है मैं कहूंगा ऐसे जाओ ही मत, आप सिंपल एक बात सोचो कि भाई टोटल काम का 9 11 9 मतलब ऐसे कहता है बी प्लस सी ने एक्स दिन काम किया ठीक है जी, और बाकी बचे हुए काम को ए और सी ने खत्म किया कितने दिन में एक्स प्लस 8 दिन, हां जी, और कहते हैं जो काम किया उस काम का अनुपात है 9 अनुपात 11। अब बिल्कुल ठीक है यानी बात क्या है मेरे बच्चे कि टोटल काम हमारा खत्म हो गया, ये काम बचा हुआ काम था टोटल काम 9 11 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 960 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 48 1 यूनिट की वैल्यू 48 48 96 नहीं 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 48 ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 48 और 11 यूनिट की वैल्यू 11 48, यानी मैं थोड़ा सा समझता हूं मैं ये कह सकता हूं कि भाई बी प्लस सी ने ना बी प्लस सी ने एक्स दिन में कितना काम किया 48 9 48 जबकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 12 27 एक दिन में 27 काम करेंगे तो 48 काम करेंगे कितने दिन 27 3 16 तो डायरेक्ट निकल जाएगा बी प्लस सी ने 16 दिन काम किया होगा तभी काम करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू निकाल के 16 ठीक है साहब, नहीं तो ये वाला मैं आपको प्रोसेस करना पड़ेगा देन सॉल्व। अब हमको और आगे चलते हैं तो भैया एक्स की वैल्यू 16 निकल के आ गई। अब सवाल ये कह रहा है भाई 3.5 दिन में सी कितना काम पूरा करेगा, तो भाई सी 3.5 दिन में तो सी एक दिन में कितना काम करता है 12 तो 3.5 एक्स दिन में कितना करेगा इतना काम, एक्स की वैल्यू कितनी 16 तो सी एक दिन में कितना काम करता है तो 3.5 दिन में कितना करेगा, और कह रहा है ये जो काम है ये टोटल काम का 960 कितना परसेंट कितना निकाला पॉइंट हटाएंगे एक जीरो लगाते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं 16 16 16 96 12 12 5 60 50 5 50 5 35 5 मेरे भाई 7 में 10 यानी सी 3.5 दिन में तो 7 बटे 10 भाग काम पूरा करेगा 7 बटे 10 भाग मेरे काम पूरा करेगा। हां क्या मेरी बात समझ पाई नहीं समझ पाई, अगर एलसीएम निकालने में कुछ कंफ्यूजन है तो एलसीएम स्ट्रैटेजी भी बताया ये इसका टेक्निकल सिखाया हुआ है तो दिक्कत उसमें है। ये सवाल मेरे मींस का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा कि शैतानी हुई मतलब ये कि कुछ लोग काम करेंगे लेकिन कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा खराब कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा खराब कर रहा होगा। व्हेन समवन डिस्ट्रॉय द वर्क कोई ना कोई काम खराब करने वाला होगा, तो आइए मेरे भाई जो खराब करेगा उसको देखते हैं। हां सवाल में कह रहा है एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ध्यान देना कहता है एक किसी काम को 8 दिन में कर सकता है बहुत सुंदर, लेकिन बी जो है वो उस काम को 11 दिन में नष्ट कर सकता है। बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 11 days, सो माय डियर स्टूडेंट इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग इट मींस दैट योर एफिशिएंसी इज इन नेगेटिव सेंस। 8 और 11 88 तो भैया 88 मिनट काम करना है, अगर 8 दिन में करेगा 1 दिन में करेगा और 11 दिन में खराब करेगा 1 दिन में करेगा 8, तो जब ये डिस्ट्रॉइंग वाला सेगमेंट होगा तो माइनस में काम करना है आपने ओके, तो भैया दोनों मिल जाए ए और बी, 1 दिन में क्या करेंगे ये 11 कमाएगा 8 खो देगा तो 3 मिनट कमाएंगे तो टोटल काम 88 1 दिन में 3 मिनट काम करते हैं, पूरा काम 3 दिन में करेंगे 3 दूनी 6 बचेगा 3 27 29 सही 1 बटे 3 तो 69 इसी जुड़ता नहीं 88 बटे 3 डायरेक्ट आंसर दिया बाबू। हां जी कोई आंसर
देखिए भैया, कहता है पी कैन फिनिश टास्क इन 5 डेज। पी किसी काम को 5 दिन में खत्म कर लेता है, व्हाइल क्यू कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 10 डेज। तो क्यू उसी काम को 10 दिन में निपटा देता है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एट सेम टाइम देन हाउ मेनी डेज? देखिए ये डिस्ट्रॉय करता है, इसको ध्यान में माइनस लिखना लेता है। एल्स मैं 10 5 2 10 10 10 कहता है दोनों मिल जाते हैं पी और क्यू। तो भैया 2 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट करेगा, तो कुल मिला के काम 1 यूनिट। टोटल 10 काम है, दोनों मिल जाते हैं 1 दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, लेंगे बहुत 10 तो पूरा काम मेरे में 10 दिन में खत्म हो जाए। पूरा काम मेरे 10 दिन में खत्म हो जाए। कहता है जैक एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। जॉनसन जो है जे ओ एच कहता है 25 दिन में खत्म कर सकता है। अब हमको करना ही है मेरे भाई, 20 और 25 कैलसियम 100 है, 20 माइनस 100 25 100। कहता है दोनों मिलकर एक समय पे कार्य करना प्रारंभ करें, कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो मेरे भाई देखो ये 5 कमाएगा 4 उड़ाएगा तो बचाएगा कितना? 1 तो टोटल काम है 100 यूनिट, और एक दिन में दोनों मिलकर 1 यूनिट काम करते हैं तो पूरा काम खत्म करने में कितने लेंगे? करिए करिए सवाल बढ़िया, बस जो नष्ट कर रहा है उसको नेगेटिव लेना कुछ नहीं। कहता है कि ए 10 दिन में बना सकता है, बी उसी दीवार को 5 दिन में बना सकता है, लेकिन सी जो ढक्कन है वो 20 दिन में दीवार को नष्ट कर सकता है। कहता है सी इस दीवार को 20 दिन में खत्म कर सकता है। मेरे बच्चे से 100 10 दिन में 100 तो 1 दिन में 10 5 दिन में 100 तो 1 दिन में 20 और 20 दिन में 100 तो 1 दिन में मेरे बच्चे 5। सवाल में कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलके, तो ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 20 है और सी की एफिशिएंसी 5 है। भाई सी तो उजाड़ने वाला है ना काम, तो तीनों मिल जाए 20 30 5 25 मिनट ही काम हो पाएगा। तो ये पूरा काम है 100 यूनिट, एक दिन में 25 मिनट कर दे रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे मेरे बच्चे चाहते हैं? तो मेरे आंसर को मेरे बच्चे चाहते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेगा और सी उसे 12 दिनों में नष्ट कर लेगा। सॉरी ए काम करने वाला है, बी भी काम करने वाला है, सी काम करने वाला है। तो भैया टोटल काम ले लो 60 यूनिट, 10 में 60 15 को 60 12 में 60, तो तीनों मिल जाते हैं 6 4 10 में 5 5 यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम भैया 60 60 को 5 से भाग दो आंसर आएगा 12, यानी तीनों मिलकर 12 ही दिन लेंगे काम खत्म होने में। गोल अच्छा कहेंगे सर बुक के क्वेश्चन नहीं होते प्लीज भाई क्या करें मेरे बेटा? दो चीजें, पहली चीज तो ये मैं क्वेश्चन सामने इधर आ जाता हूं। पहली चीज तो ये हो सकता है कि आपकी जो क्लास की समझ को पूरी तरह डेवलप ना हुई हो, है ना, तो उसको दोबारा रिवाइज करके क्लास को तब होगा। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप सॉल्व करें जिस सवाल में फंस जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन बहुत बाद में लिखिए, पहले उसे डिटेल में करिए, फिर जो मैंने मेथड्स बताए उसको मतलब सिलेक्टेड अप्रोच होता है उसका इस्तेमाल करिए, जब वो सारे इस्तेमाल लेंगे तब उसके सॉल्यूशन को दिखा दीजिए, है ना। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप चैप्टर खत्म होने से पहले प्रैक्टिस करें, वो भी गलत है, जैसे कि टाइम चैप्टर चला खत्म हुआ नहीं आप प्रैक्टिस करें, आई डोंट थिंक इट इज गुड, आई डोंट एडमायर इट। आइए कह रहा है एक दीवार को 16 दिन में बना लेता है, बी उसी दीवार को 8 दिनों में नष्ट कर लेता है, इन्हें 5 दिनों तक कार्य किया, फिर बी अगले 2 दिनों के लिए एक साथ हो जाता है। कहता है इन्हें 5 दिनों तक कार्य किया, इन्हें 5 दिनों तक काम किया, फिर बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ हो जाता है, फिर ए और बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ हो जाते हैं। याद कीजिए अब ए से इस दीवार को कितने दिन में बनाएगा? देखिए भैया टोटल काम ले रहे हैं 16 16 16 8 16 तरीका है। तो भैया ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 मिनट, 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 तो 5 काम हो चुका है। ए 1 बनाएगा और बी 2 उतारेगा, तो कुल मिलाकर 3 मिनट मिल जाएंगे, तब बी 1 मिनट काम कर पाएंगे, तो 2 दिन में 1 मिनट के साथ कितना काम होगा? 2 यूनिट काम होगा। अब मेरा सही बात है। अब भाई 5 काम हुआ, 2 खराब हो गया, बचा कितना काम? 3। फिर से 5 हुआ, 2 खराब हो गया, बचा कितना? 3। यानी कुल मिलाके इस पूरे प्रोसेस में भी 3 ही यूनिट काम हुआ है, और काम है कितना? 16 16 में से 3 हुआ, बचा कितना? 13 बचा कितना? 13 यूनिट काम। और अब काम करेगा कौन? ए। तो ए 1 दिन में कितना करेगा? 1 तो 13 यूनिट में होगा, तो पूरा काम मेरा 13 दिन में हो जाएगा। जो भी है अब सवाल में सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है इसका। मतलब लैंग्वेज पढ़िए, जो उसने बोला वैसे एग्जीक्यूट करते रहिए। सो सो याद करें सर क्लास नोट्स आपके हैंडल में एक ही सॉल्यूशन है, आप 2 3 बताते हो ऐसा क्यों सर? प्लीज सबसे पूछना मेरे भाई, जो कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो अप्रोच तो लिखी नहीं जा सकती, है ना, तो जो लिखी जा सकती है वही मैं आपको दे रहा हूं क्लास नोट्स में। तभी तो बोला कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो सॉल्व कर रहे हो तो तरीका ये है कि क्लास नोट्स सामने रखो और क्लास लाइव चलिए ऑफलाइन रिकॉर्डेड जो भी देख रहे हो उसको स्पीड पे क्लास को और देखो क्लास नोट दिखा जो लिखने की चीज क्लास नोट्स में दूसरे पेन से लिख दीजिए, ये उसका तरीका करने का बाबू। आइए कहता है एक एंड डू इट ऑफ 6 एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, वेल वी कैन डेस्ट्रॉय इट इन 4 दिन, वी डेस्ट्रॉय करके चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है ए ने 4 दिन के लिए काम किया, ठीक है, इट हैज वर्क फॉर 4 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ व्हिच बी हैज बीन डेस्ट्रॉयिंग इज वर्क। कहते हैं 4 दिनों में पहले 2 दिन तो ए अकेला रहा, उसके बाद फिर आखिरी 2 दिनों में बी भी इसका काम डेस्ट्रॉय करने लग गया। उसने कहा कि फिर से बताओ ए डज वर्क फॉर 4 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज, यानी 4 दिनों जो आखिरी 2 दिन थे उसमें बी ने काम डेस्ट्रॉय किया। भाई जो काम मैंने किया वो डेस्ट्रॉय किया साथ साथ। हाउ मेनी मोर डेज मस्ट ए वर्क अलोन कंप्लीट? कितना समय लगेगा इस काम को निपटाने? भैया एक दिन में 2 तो 2 दिन में 4 यूनिट काम कर दिया होगा, ये 2 यूनिट कमाएगा, 3 यूनिट बचेगा, 1 यूनिट हर बार खर्च होगा, तो 2 दिन में एक हिसाब से 2 यूनिट खर्च होगा। इस पूरे सीन में कितना काम हो पाया? तो 4 हुआ 2 बचा, काम है कितना बाबू? 12, तो 12 में से 2 हो गया, बचा कितना? 10। ये 10 मिनट काम करेगा मेरे बच्चे, सी काम करेगा ना, एक करेगा, और एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 2 यूनिट, तो 10 मिनट काम करने में कितने लगेगा? 5 दिन। तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, 5। डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है भाई, एक ही काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है, तो भैया टोटल काम होगा 24, तो 8 के 24 3 8 24। अब कह रहा है ए 6 दिन में काम करता है, ए 6 दिन में काम करता है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। और बी अंतिम 2 दिन में काम को नष्ट करता है, यानी 6 दिनों में बी ने आखिरी 2 दिन काम किया। अब बात कैसे लिख सकते हैं? ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया, या यूं कह सकते हैं ए ने 4 दिन अकेले किया और आखिरी 2 दिन ए और बी दोनों मिले, मर्जी है। तो भाई एक दिन में 3 तो 6 दिन में कर देगा 18, बी एक दिन में 8 काम करेगा, 2 दिन में करेगा 16 काम का, कुल मिला के 2 ही काम हुआ है, टोटल काम किया था 24, 24 में से 2 हुआ तो बचा कितना? 22। और ये करेगा कौन भैया? ए। ये एक दिन में कितना काम करता है? 3, तो 22 काम करने 3 7 21, 7 से 1 पे 3 दिन, तो बी बाकी काम को 7 से 1 पे 3 दिन में खत्म करेगा, ना ए बाकी काम को 7 से 1 पे 3 दिन में खत्म करेगा। अब आते हैं मेरे जो हम टाइप पे, टाइप 5 में खास बात क्या है? यहाँ ग्रुपिंग हो गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। यहाँ मैं एक छोटा सा एल्जेब्रिक करना सीखना चाह रहा हूँ कि मेरे जो मैं ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे दूँ, लेट्स से एक्स है, बी प्लस सी की वैल्यू दे दूँ, लेट्स से वाई, और सी प्लस ए की वैल्यू दे दूँ, लेट्स से दिस इज जेड। मैं अगर ऐसे कोई भी वैल्यू आपको देता हूँ, मतलब ए प्लस बी की दूँ, बी प्लस सी की दूँ, सी प्लस सी की दूँ, और मैं आपको ये कहूँ कि इनको जोड़ो, तो ए और टू ए, बी और बी टू बी, सी और सी टू सी, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जोड़ेंगे मेरे जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मेरे भाइयों ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2। मैं यहाँ क्या कहना चाहूँ, मैं आपको ये कहना चाहूँ कि अगर आपको सामने ए प्लस बी प्लस सी प्लस रखा है तो जोड़ोगे तो 2 बार आएगा, 2 बार आएगा, 2 बार सी आएगा। तो हमेशा के ट्रिक याद रखिए कि जब भी ऐसा सवाल होगा बाबू तो आंखें बंद करके समझ लेना कि तीनों का अगर जोड़ निकालना होगा तो उसका तरीका है तीनों जोड़ लो, उसका आधा कर दो, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी है। यही मेरे जो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। हाँ जी अब आते सवाल देखिए भैया, मेरे सवाल में क्या है? ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को मेरे बच्चे 20 दिन में खत्म कर लेता है। हम यहाँ 12 15 20 का समझ लेना, वो है 60, 12 15 60 15 60 20 30 60। अब यहाँ से मेरे बच्चे आपको यहाँ की बात तो दोनों की बात सीखा है, अब सारी डिटेल चाहिए। अब आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की 4 है, सी प्लस सी की 3। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं ना कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए, भैया आपके पास ए प्लस बी है, बी प्लस सी की वैल्यू रखी, तो यहाँ समझ आपने कहा तो तीनों की जोड़ की वैल्यू होगी इनके रिजल्ट का आधा, तो रिजल्ट हो गया 5 4 9 3 12 12 तो डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखेंगे हमने। ओके तो सॉरी तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके पूरा काम करेंगे, टोटल काम मैंने 60, एक दिन में 6 तो पूरा काम करेंगे 10 दिन। तो मेरे यही आंसर हुआ 10। ठीक है नेक्स्ट।
देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। भाई बी एंड सी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। बी और सी मिलकर 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। एंड सी एंड डी दे कैन फिनिश इट इन 6 डेज। ये 6 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। अब मेरे बच्चे करते क्या है एलसीएम लेते हैं 10 12 6 10 60 10 6 60 12 5 60 और 6 60। अब मेरे बच्चे हमें यहाँ से ये पता करना है कि a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी क्या है। आपने निकाली कितनी 6 5 11 और 10 21 मिनट। हाँ जी 6 5 11 और 10 21 मिनट। अब मेरे बच्चे करना है कि मुझे ये पूछा होता है कि तीनों मिलकर कितने मिनट में 60 मिनट के आंसर होता है। मुझे अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो बेटा b प्लस c की एफिशिएंसी 5 तो ये एफिशिएंसी मेरे बच्चे 5 तो 5 में क्या जोड़ के आंसर कितना है। तो आपका जवाब होगा a की वैल्यू 16। क्या लेगा 16 भाई b प्लस c की एफिशिएंसी 5 सवाल में तीनों का जोड़ कितना है तो a की एफिशिएंसी निकल गई 16। अब कह रहा है अकेला प्रोग्राम कितने में करेगा तो ये 60 16 4 15 60 4 16 15 4 यार है ये नहीं आंसर गड़बड़ हो रहा बताना भैया कहां गलती कर रहे हैं भाई 10 दिन 12 दिन और 6 दिन ठीक है 10 6 12 60 6 60 और तरीके में गड़बड़ कर रहा हूं माफी भाई ये 21 नहीं जोड़ेंगे 6 11 21 का आधा होगा 21 का आधा होता है 10.5 में माफी चाहता हूं ये 10.5 होगा अब b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी 5 तो ये टोटल 10.5 5 कितनी घटाएंगे 5.5 तो a की एफिशिएंसी 5.5 पूरा करेंगे तो 60 बटे 5.5 अब देखिए मेरे बच्चों ये डेसिमल हटाएंगे ठीक है 5 11 5 से काटेंगे 120 तो आंसर आया मेरे बच्चों 120 बटे 11 आंसर आया 120 बटे 11 120 बटे 11 मेरे बच्चों मेरा आंसर देखिए मेरे भाई कह रहा है a प्लस b है b प्लस c प्लस a ये किसी काम को 10 दिन ये किसी काम को 12 दिन और ये किसी काम को 20 दिन में करते हैं 10 12 20 20 कैसे मायने मेरे 10 6 12 60 20 60 सबसे पहला काम ये है कि हम तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालें तो उसका इलाज क्या होगा बच्चे उसका इलाज होगा तीनों का जोड़ आधा 6 5 11 3 16 17 7 अब सर ये बताओ मुझे चाहिए a की एफिशिएंसी b प्लस c कितनी 5 तो 5 में 4 बटे 7 है तो सब बोलेंगे तो a की एफिशिएंसी 2 है मेरे बच्चे पूरा कितने दिन में करेंगे 60 बटे 2 तो आंसर है मेरे बच्चे 30 तो a अकेला काम को 30 दिन में करेगा अब मुझे समझ लेंगे देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है कि भैया a प्लस b b प्लस c और c प्लस a किसी काम को 12 दिन 8 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो मेरे जो 12 और 8 10 कैलसियम निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ तो आप कहेंगे सर कैलसियम आएगा कितना 12 24 12 60 120 आएगा भाई 12 120 15 120 और यह 10 12 120 बाप रे अब मेरे यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी बताओ क्या है तो आपने जोड़ का 10 और 15 25 25 12 37 37 आया 18.5 बिल्कुल अब मेरे मुझसे पूछा एक नहीं समझ कोई अगर c का पूछेगा तो मैं a प्लस b की वैल्यू लूंगा b का पूछेगा तो a प्लस c की वैल्यू लूंगा मुझसे पूछा 1 तो b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी मेरे पास 15 तो सर ये 15 है ठीक है तो भैया 15 में क्या जोड़ के 18.5 है तो आंसर आएगा 3.5 तो ये अकेला प्रोग्राम कितने समय में करेगा तो a की एफिशिएंसी 3.5 है तो टोटल कितना मेरे 120 बटे 3.5 डेसिमल घटाएंगे ऊपर 10 5 7 35 5 5 10 5 20 240 बटे 7 अब देखते हैं आंसर सीधा ऑप्शन ए डायरेक्ट खत्म हो गया आइए मेरे भाई सवाल में क्या p और q एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं कहते हैं p और q इस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं अगले में क्या है q और r मेरे बच्चे हर एक क्वेश्चन में मैं शामिल कर रहा हूं सारे क्वेश्चन पे करते हैं q और r इस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं बहुत सुंदर जबकि p और r इसी काम को मेरे बच्चे 40 दिन में पूरा कर लेते हैं अब 24 30 और 40 कैसे निकालोगे मेरे भाई 120 ठंडे में तुम्हारा आंसर बोला तो 24 5 120 30 120 40 120 बहुत सुंदर अगर मेरे बच्चे अगली लाइन को पढ़ें तो सवाल में कह रहा है x 4 x 40 दिन में मुझे बताइए p प्लस q प्लस r की एफिशिएंसी कितनी है तो आप इनसे 5 4 9 3 12 12 इनकी एफिशिएंसी है p प्लस q की एफिशिएंसी कितनी है 5 तो बेटे r की एफिशिएंसी कितनी है सर r की 4 लेनी 5 में 4 तो r की एफिशिएंसी 1 यानी मेरे r की एफिशिएंसी 1 है बहुत ज्यादा r की एफिशिएंसी 1 है अब मैं आपसे चाहता हूं p q और r तीनों निकाल के बताइए तो आप निकाल सकते हो तरीके से या r की एफिशिएंसी 1 है तो एक बात बताओ r की एफिशिएंसी 1 है पूरी ग्रुप की कितनी q प्लस r की 4 तो q की कितनी होगी 3 यानी q की एफिशिएंसी 3 है और अगर q की एफिशिएंसी 3 है तो 3 में क्या जोड़ के 5 आ जाए तो आंसर होगा तो p की एफिशिएंसी आ गई मेरे तो हां जी अब ध्यान से बात को समझिए x p से 4 गुना कुशल है सवाल में कह रहा है x जो है वो p से 4 गुना एफिशिएंट है एक आदमी है x और वो p से 4 गुना एफिशिएंट है p की एफिशिएंसी 2 है तो x की एफिशिएंसी होगी 8 अगली लाइन में कह रहा है y जो है वो q का आधा एफिशिएंट है एक आदमी है y वो q का आधा एफिशिएंट है क्योंकि 3 है तो y की वैल्यू होगी 3/2 या 1.5 जो मर्जी लीजिए और इसे नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि भैया z जो है वो r से 2.5 गुना एफिशिएंट है 2.5 गुना एफिशिएंट है z तो z जो है मेरे जो 2.5 गुना एफिशिएंट है r से तो r का 2.5 गुना करोगे तो y भी कितनी 2.5 की एफिशिएंसी है अब ठीक है अब सवाल में ये कह रहा है कि x y और z एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या की जरूरत होगी तो मेरे जो जोड़ेंगे तो ये होगा 8 और 10 और 11 5 5 5 12 तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 12 120 तीनों की टोटल एफिशिएंसी 8 और 10 और 11 बटे 12 से काटेंगे मेरे बच्चे में आंसर आएगा इसका मतलब ये मेरे भाई मेरा करेक्ट जो आंसर है वो 10 मेरा करेक्ट आंसर आएगा कितने बाबू 10 डेज यही मुझसे सवाल पूछा गया ये तीनों मिलकर पूरा कितने समय में करेंगे आइए मेरे बच्चों अब हमारे टाइप 6 में शिफ्टिंग मेथड इस्तेमाल होगा एफिशिएंसी शिफ्ट करनी होगी अगर पूरा मोटे रूप में समझे तो जो पिछली टाइप हमने पढ़ा था उसी का हल्का सा आगे कन्वर्जन आइए सवाल को समझना यहाँ का एक दूसरे की एफिशिएंसी गुणी होगी वहां से शिफ्ट करके कैलकुलेट करनी होगी जैसे सवाल में कह रहा है अनिल और विपिन मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं बहुत सुंदर जबकि विपिन अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है तो मेरे 15 20 कैलकुलेट 60 15 60 20 30 60 20 30 60 हां जी तो मुझसे सवाल में पूछा है कि अनिल अकेले इस काम को कितने समय में कर सकता है तो मेरे बी की एफिशिएंसी कितनी अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो ये ए की एफिशिएंसी में क्या लूं कि a + b 4 आ जाता है 1 और बाबू इसी को कहते हैं शिफ्ट करना तो अनिल की एफिशिएंसी 1 आ गई तो पूरा काम कितने में करेगा 60 / 1 यानी आंसर होगा 60 ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर देखिए भाई सवाल में कह रहा है एक किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है जबकि ए और बी दोनों मिल जाते हैं यही काम 3 दूनी 6 7 बटे 2 दिन में हो जाता है एलसीएम लेते हैं टोटल है 14 14 14 एफिशिएंसी एक 7 14 2 4 तो बाबू अब ऐसे सोचोगे भैया ए का एफिशिएंसी कितना है 1 तो बी का एफिशिएंसी क्या लेंगे जोड़ के 4 आ जाता है बी का एफिशिएंसी कितना होती है और बी का एफिशिएंसी 3 है तो बी पूरा काम कितने समय में करेगा 14 / 3 4 सही 2 पे 3 14 / 3 ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर गोरियां कंदन की गोरियां ओए ओए देखिए मेरे भाई सवाल को ध्यान से समझिए यार एक किसी काम के 2 के 5 भाग को 9 दिन में करता है तो एक किसी काम के 2 के 5 भाग को 9 दिन में करता है पूरा काम करेगा 9 × 5 / 2 यानी 45 / 2 दिन और बी
फिर दिया जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को ओहो हमने गलत समझा। सवाल में कह रहा है एक किसी काम के 2/5 भाग को यानी 2/5 पार्ट को क्या खत्म कर देना नोट में। फिर आ जाता है बी और वे दोनों मिलकर यानी ए और बी दोनों मिलकर जो बाकी बचे काम यानी 5 में से 2 काम हो जाएगा 3 3/5 पार्ट को दैट मिलकर शेष काम को 6 दिन में पूरा कर लिया। तो कहता है अकेला बी पूरा काम कितने समय में करेगा। तो यहाँ से ये तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा गुणा करेंगे तो 5 बटे 2 करेंगे भाई तो आएगा एक किसी काम को 45 बटे 2 दिन में पूरा करेगा और बी पूरा काम 3/5 गुणा करेंगे 5 बटे 3 3 में से 5 नहीं करते बी पूरा काम मेरे 10 दिन में पूरा। हां जी अब मेरे भाई करोगे 45 10 कैसे 90 तो 45 गुणा 2 4 10 में मिनट। अब मुझसे सवाल नहीं पूछा भाई बताओ क्या इतनी कहानी समझ ली तो बी अकेला कितने दिन में पूरा काम कर दे और यहाँ तो ए प्लस बी था माफ करना भाई यहाँ ए प्लस बी था। अब हमसे सवाल पूछा बी अकेला पूरा काम कितने समय में कर लेगा आपको बताना है। तो मेरे बच्चे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी 4 तो 4 में क्या जोड़ के 9 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 तो बी की एफिशिएंसी 5 है तो 90 मिनट काम है बी 1 दिन में 5 मिनट काम करता है पूरा काम कितने दिन में करेगा 18 तो मेरे भाई बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 18 दिन का समय लगेगा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है धीरू किसी मैदान के 1/a भाग को 20 घंटे में होता है धीरू किसी मैदान के 1/8 पार्ट को 20 घंटे में हो सकता है कहते हैं इस मैदान के 1/8 पार्ट को 20 घंटे में भैया धीरू जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 गुना a/1 यानी 20 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेगा। जबकि कह रहा है धीरू और पार्ट दोनों मिल जाए तो 60 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेते हैं तो टोटल काम आएगा 60 a 20 और 60 कैल्शियम 60 और a का a डालते हैं। अब जब ध्यान दीजिए 20 a को से भाग देंगे 3 आएगा और 60 को से भाग दोगे तो आएगा a। अब छोटी सी बात समझिए और वो ये कि मेरे बच्चे धीरू और काकू दोनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी है 1 जबकि धीरू की एफिशिएंसी 3 काकू की एफिशिएंसी क्या होगी जो कि a है तो आपने काकू की एफिशिएंसी सर a-3 तो सवाल में कह रहा है कि बताइए पूरा काम ना पूरा बेटा तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे हो सकता है तो भैया काकू का 1 घंटे का काम है कितना एफिशिएंसी वाली तो कह रहा है 20 घंटे काम करेगा 20 घंटे काम करेगा कितना काम करेगा तो कह रहा है 20 घंटे में जो काम करेगा ये पूरे काम का कितना भाग होगा तो पूरा काम था 60 उसका ये a-3 into 20 कितना भाग है तो 20 से काटेंगे 3 तो आंसर आ जाएगा a-3 बटे 3 a-3 अपॉन 3 a-3 अपॉन 3 a-3 अपॉन 3 हां जी ये मेरा राइट आंसर। कहता है ए और बी मिलकर काम करते हैं किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा करते हैं ध्यान देना भैया कहता है ए और बी मिलकर किसी काम के 30% को 6 दिन में पूरा करते हैं तो बेटा 30% फ्रैक्शन 3 बटे 10 अब सवाल में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम के 30% भाग को 6 दिन में 6 दिन में 30% काम 30% 3 बटे 10 तो पूरा काम करेंगे 10 बटे 3 इसका मतलब a प्लस 20 काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और सवाल में कह रहा है बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है तो मेरे नियम में भाई टोटल काम कितना हुआ आप कहेंगे 25 और 20 100 कैल्शियम 100 20 100 25 अब मुझे सिंपल सी बात बताओ भाई बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की एफिशिएंसी 4 लेके जोड़ में 5 आता है तो आप कहेंगे एफिशिएंसी 1 ए की एफिशिएंसी 1 है तो पूरा काम 100 दिन ए की एफिशिएंसी 1 है तो इसका मतलब ए पूरा काम कर लेगा 100 दिन ए पूरा काम कर लेगा मेरे 100 दिन। हां जी लेकिन भाई सवाल में कह रहा है ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और अगर बी अकेला इसी काम के 66 से 2 पे 3 करेंगे 2 पे 3 भाग को 30 दिन में पूरा काम करेगा 30 गुना 2 पे 3 का 3 बटे 2 करोगे 2 से काटा 15 15 अगर बी इसी काम को 45 दिन में खत्म करेगा आप ठीक है भैया ऐसे लेंगे 25 45 कैसे कितना आया 150 180 निकल देगा 5 नहीं 45 25 25 गुना 9 225 ऐसे आएगा मेरे भाई 225 मिनट ऐसे आएगा अब भैया अगर मेरे भाई ने ऐसे 225 मिनट है तो 25 दिन में 225 दिन में कितना 9 ये 45 दिन में 225 दिन में कितना 5 है। अब ये बताना मेरे जो अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी तो 5 में क्या जोड़ के 9 है तो सर ए की एफिशिएंसी 4 कहता है ए अकेला इसी काम का 4 बटे 15 टोटल काम है 225 इसी का 4 बटे 15 इसी काम का 4 बटे 15 कितने समय में कर पाएगा तो भैया ए की एफिशिएंसी कितनी 4 तो 4 से काटा 4 5 7 9 कटा 15 से काटते हैं 15 का 15 15 5 आएगा भाई तो ए अकेला लेकिन हम तो कहां निकली भाई ए और बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं ठीक है जी बी अकेला 2 बटे 3 भाग को 30 दिन में तो पूरा काम 3 बटे 2 15 45 45 ठीक है 25 में 225 45 225 ठीक है बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की कितनी है 4 ए अकेले उसी काम के 4 बटे 15 भाग को 4 बटे 15 भाग को 225 4 बटे 15 भाग को कितने दिन में कर सकता है ए की एफिशिएंसी 4 बताना भाई कहां गड़बड़ हुई है बताना भाई कहां गड़बड़ हुई है ढूंढ सकें इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू 4/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है मुझे मेरे हिसाब से तो 15 दिन आना चाहिए 15 दिन होना चाहिए क्योंकि 4 बटे 15 काम है ना पूरा काम थोड़ी है। चलिए मैं एक बार देखता हूं तो काफी सॉल्व करिए एक बार आंसर चेक करता हूं। मेरे पिछले वाले सवाल में टाइप मिस्टेक की हुई है और उसने क्या रखा है कि यहाँ 15 5 होना था 15 लिखा हुआ है वही मिस्टेक सवाल में कर दी है तो यहाँ जो 4 बटे 15 था ना उसकी 4 बटे 5 लिखा सवाल में 4 पार्ट तो 4 से 4 का 5 से काटो तो आएगा 45 तो आंसर आएगा 45 माफ कीजिएगा अगर 15 रहेगा तो ऑप्शन में करेक्शन करनी होगी अदरवाइज इस तरह से आइए भैया कह रहा है ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश हाफ पार्ट ऑफ वर्किंग टुडे तो आधा काम 2 दिन में पूरा काम करेंगे 4 दिन में भाई एक बात बताना पहले लाइन में ए बी और सी आधा काम 2 दिन में करेंगे आधा काम 2 दिन में पूरा करेंगे 2 पे 1 दिन में 4 दिन एंड इन अनदर 2 डेज बी एंड सी कैन डू और अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर 3 बटे 10 काम को पूरा करते हैं तो अगले 2 दिन में 3 बटे 10 काम तो पढ़ेंगे 10 बटे 3 तो आ जाएगा 20 बटे 3 तो बताइए ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा भैया टोटल काम आने 20 और 4 20 आया तो 4 5 20 आया और 20 का 20 3 आया यहाँ से एक बात पहले पढ़िए बाबू बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है तो पूरी ग्रुप की कितनी है तो पूरी ग्रुप की 5 तो ये 3 कितनी होगी 2 तो ए की एफिशिएंसी आएगी बच्चे 2 और ये पूछा ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 टोटल काम था 1 दिन में 2 करता है इट विल टेक 10 डेज तो मेरे प्रैक्टिस काम को करने में ए को 10 दिन का समय लगता है ए को 10 दिन का समय लगता है। चलिए मेरे 4 से बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर